Hello and welcome to the Love Infinite Tarot channel. हेलो एंड वेलकम। यहाँ पर टू कार्ड्स हैं। ओके, तो आपने चुनना है द लेडी और द लॉर्ड। इन दोनों में से किसी एक को चुने और ये जानते हैं कि आपके सैटरडे एंड संडे दोनों की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। आप बहुत अपसर्ज हो चुके हैं या बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत अच्छी एनर्जी आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है कि आपको बार बार टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दिस वन और दिस वन, दोनों में से किसी एक को चूज़ करें। गहरी सांस लें और देखें कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, ये कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं और ये देखते हैं कि आपकी रीडिंग किस तरह की आने वाली है लव लाइफ में। क्या है आपकी लव लाइफ? आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, व्हाटएवर कोई भी सिचुएशन आपकी हो, लेकिन ये लेडी कार्ड आपने चुना है तो हो सकता है कि आपने अपने आप को बैलेंस करने की पूरी अच्छी तरीके से ठान ली है, या आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं और बहुत काम अकेले ही कर लेती हैं। बहुत काम मतलब हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, ऐसा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किसको बताऊं। खुद को आपको इतना नहीं पता कि इतनी मेहनत भी मैंने की है कि नहीं। वैसे जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को मैं लगातार देख रही हूँ और मैं इस तरह से रीड कर पा रही हूँ कि आपने जो भी कुछ पाया है अपनी ही मेहनत से पाया है, लेकिन इसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार भी दिखाई देते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर आया है सोलमेट का। क्या कहता है सोलमेट कार्ड, ये भी देख लेते हैं और देखते हैं कि आप दोनों की सैटरडे संडे किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। साथ ही साथ आपका गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके लिए गाइडेंस क्या है। यस, थैंक यू कार्ड, थैंक यू एंजल्स, ट्रस्ट। इसको हम रख देते हैं यहाँ। और सोलमेट कार्ड में लिखा है योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप अपने सोलमेट से पहले ही मिले हुए हैं, या हो सकता है कि सोलमेट आपके स्पिरिट वर्ल्ड में हो, ऐसा हो सकता है। और आपको लगता है कि मेरे सोलमेट मेरे पास ही हैं, चाहे वो स्पिरिट फॉर्म में ही हैं, बट वो मेरे पास ही हैं, ऐसा आपको फील होता है दिन पर दिन। बी अवेयर ऑफ वट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज एंड एडमायर इन अदर क्वालिटीज एंड बोथ possesses इक्वली सो द क्वालिटीज। यस, आप दोनों के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं आप एक दूसरे को एम्ब्रेस कर सकते हैं, बट फिर भी आपको अपने लवर में कोई ना कोई एक पार्ट बहुत ही बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। लेकिन ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर ही ये कहीं ना कहीं कमी है। तो एक के अंदर कमी है तो दूसरे के अंदर पूर्णता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये नियंग की बात है, ये नियंग आप दोनों के अंदर चल रहा है। एक आपके अंदर जैसे 90% सच्चाई है, अच्छाई है, तो 10% समथिंग कुछ ऐसा नेगेटिव पार्ट है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। सेम विद योर पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। तो आप जो भी सोचेंगे और करेंगे वो सब कुछ आप ही का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, थर्ड कार्ड है, इसलिए उनको ब्लेम ना करें, अपने प्यार पर विश्वास रखें। आपके दिल दिमाग में जो भी सवाल उठ रहा है आप अपने सोल से पूछ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, इसी तरह से बेड पर पड़े रहते हैं। सम टाइम ये लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ है भी या नहीं, ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या कनेक्शन है, ये लव वाला कनेक्शन मेरी ज़िंदगी में है भी या नहीं। क्या हमेशा इसी तरह से अकेले रहना है, अकेले ही काम करना है, सारे काम 0 to 100 तक मैं ही करूँगी, A to Z तक काम मैं ही करूँगी। कोई तो हो हेल्पिंग हैंड, कोई तो हो अप्रिशिएटिंग करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला, कोई तो हो मेरे साथ चलने वाला। ये चीज़ बहुत बार आपको डिप्रेशन में ले आती है। कम से कम दिन में कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए आप इस तरह से हो जाती हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं, भगवान तूने इतना अकेला क्यों किया। ये समथिंग कुछ ऐसा आपके मन में आता है बार बार। लेकिन यहाँ पर यही लिखा है कि आप अपनी सोल से पूछिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए।
और ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलता है। लेकिन फिर भी अभी जो आप डिज़र्व कर रहे हो, जो ट्रूली आपकी डिज़ायर है, वो आप ईश्वर से मांगे, वो आप डिज़र्व ज़रूर करेंगे। मतलब कि जो आपके मन में इच्छा है वो आप ईश्वर से मांगेंगे तो आप ज़रूर उस चीज़ को पा ही लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर है कि आपको कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम ही आपको बचपन से लेके अब तक का खालीपन रहा है कि आपने सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आपके लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो नेचर से जुड़ें, ईश्वर से बात करें और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। डोंट वरी। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, लेकिन इस स्पेस को थोड़ा सा बना रहने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में और प्यार के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा दिखता है। और अगर आपने अभी तक कोई अपना पर्सन नहीं मिला है, आपको कोई स्पेशल पर्सन, कोई लवर आपका वो नहीं मिला है, तो मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बात है नज़र आ रही जिसमें कि ये लग रहा है कि सोलमेट जैसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो भी आपको आपसे इरिटेट होते हैं और आप भी उनसे कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं, और आपको लगता है कि जीवन ऐसे ही जा रहा है। सबके पार्टनर हैं, क्या मेरा कोई पार्टनर नहीं होगा? मेरे जीवन में क्या सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां लिखी हैं ईश्वर? तो ये आपके मन में आ रहा है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये कार्ड निकाले हैं कि रेड कार्ड्स हैं जो कि आपको बताते हैं। एंथुसियास्टिक कार्ड है, रेड एंड येलो, बहुत ही पसंद आते हैं मुझे। शॉर्ट, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, और एक ही सेंटेंस में फुल मैसेज होता है। लेकिन यहाँ 3 सेंटेंसेस हो गए, यानी कि 3 कार्ड्स हो गए आपके पास। ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, नेचर, जितना ज़्यादा हो सके नेचर से जुड़ें। ये वाला, नेचर से जुड़ें जितना ज़्यादा। ओशन आपके घर के आसपास है, नदी आपके घर के आसपास है, झरने के आसपास अगर आप रहते हैं, नहीं तो घर के आसपास बहुत बड़ा लॉन है, आपके ही घर में लॉन है, पार्क है, गार्डन है, आपके आसपास और कुछ नहीं है, आप फ्लैट में ही रहते हैं ऊपर कहीं, तो फिर क्या करें? तो मंदिर है, और मंदिर में कोई गार्डन जैसा है, पेड़ पौधे हैं, नहीं तो पार्क है। तो इस तरह से जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर एनिमल्स हैं, नेचर है, वहाँ पर जाइए, उनसे मिलिए। आपके ही हो सकता है टेरेस पे, आपके छत पर, आपकी बालकनी पर कोई पशु पक्षी इस तरह से आते हों, उड़ कर आते हों, आपके हाथ पर बैठते हों, आपके हाथ से दाना चुगते हों। इट्स अ ब्यूटीफुल साइन कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि पशु पक्षी इतनी आसानी से इंसान के टच में नहीं आता। अगर आप यहाँ दाने रखते हैं और पशु पक्षी यहाँ बैठ जाता है, इट मीन्स उसमें और आप में पूरी तरह से अलाइनमेंट है। वो और आप एक पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से आप पूरी तरह से अलाइंड हैं। तो ये चीज़ को समझ के चलिए कि आप और नेचर अलग नहीं है। अगर ऐसा ही है, आप अपने पेड़ पौधों को ऐसे कडल करते हैं, प्यार से उसको बाहों में भर लेते हैं कि तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, तुम मुझे सुख प्रदान कर रहे हो। देखो, जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि कितने प्यार से खिले हुए हैं। वो जस्ट अपना काम कर रहे हैं, वो जस्ट अपना काम कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ग्रीन हूँ, ओहो काश मैं येलो होता, काश मैं पर्पल होता। पर्पल ये नहीं कहता कि काश मैं ग्रीन होता, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कंपैरिजन नेचर में कहीं नहीं है। बस हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, बाकी सबसे ऊपर है। इसीलिए हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट भी बहुत हैं कि सबके पार्टनर हैं, मेरा क्यों नहीं, समथिंग समथिंग कुछ ऐसा। ओह, ये इस पे नज़र गई मेरी। ये मुझे 5 के कॉइन्स, 5 का नोट बहुत मिल रहे हैं, और 555 नंबर आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो देयर इज़ समथिंग, कुछ नया तो है ही लाइफ में। ये अचानक ध्यान गया, तो ये कॉइन मैंने यहीं रख दिया कि ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, इसलिए यहीं रख दिया मैंने। डिफ़िकल्ट टाइम्स आपका इस तरह से ये बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है। इमोशनल अपहीवल की ज़रूरत है, इमोशनली आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है। लक ये बताता है, अ सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। ब्यूटिफुल। आपने, मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, या मदर भी हो सकते हैं। मदर बेसिकली, प्रेफरेबली मदर आ रहा है। वैसे आप सिंगल पेरेंट में फादर भी हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है।
पेरेंट, सिंगल पेरेंट में मदर ने जो जितना काम किया है ना, वो आपकी आंखों से झलकता है। दुनिया नहीं तो कोई कोई करीबी इंसान, कोई आपका लवर ही आपकी आंखों में झांक के पता कर सकता है कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना आंसुओं को छुपाया है और कितना ज़्यादा अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए काम किया है। वाओ, ब्यूटीफुल। आपके लिए लक है, आपके लिए आपका लाइफ चेंज नहीं होगा तो किसका होगा? जो डे टू डे लाइफ में खा रहे पी रहे सो रहे हैं, नहीं ना। तो जो अपने काम पर विश्वास करता है, जो अपने डिवाइन पर विश्वास करता है, जो अपनी एबिलिटी पर विश्वास करता है, जो अपने बच्चों को प्यार करता है, जो नेचर से प्यार करता है, उसका लक चेंज होगा कि नहीं होगा? डिफ़िकल्ट टाइम तो जाएगा ही जाएगा, लक चेंज होगा। बेसिकली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्किंग का काम करते हैं और नेटवर्किंग का काम में वर्क फ्रॉम होम है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मतलब घर का काम भी, बच्चे भी, अपने दिमाग को भी स्टेबल करना, अपना माइंड बॉडी सोल को भी स्टेबल करना, और नेचर से भी मिलना, लवर से भी बात करना, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन रखना, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन भी आपने अनकंडीशनल लव किया है और इस हर तरह के डिफ़िकल्ट टाइम में आपने अपना ही साथ दिया है। तो एंजल ये बोल रहे हैं कि आपके लवर ने भी चाहे अभी तक आपको प्रॉपर साथ नहीं दिया है, लेकिन एंजेलिक गाइडेंस एंड एंजेलिक सपोर्ट आपके पास ज़रूर है, इसलिए आपका लक चेंज होने का साइन दिखाई दे रहा है। वाह, ब्यूटीफुल, लव यू, लव यू। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जितना जितना ईश्वर ने आपको तकलीफ दी है ना, उतना ही आपके अंदर से प्यार भर भर के छलक रहा है। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपका सेकंड कार्ड आपने चुना है लॉर्ड का, टेक चार्ज विद योर अथॉरिटी। ये है कार्ड आपके लिए, और साथ ही साथ हम ये ले लेंगे फॉर्चून कुकीज़ का। पहले देख लेते हैं सैटरडे संडे आप दोनों का दिन किस तरह का जाने वाला है और आपके लवर अभी क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा निकल गए, एक सेकेंड। सैटरडे संडे में आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे? कुछ ज़्यादा ही निकल कर आ रहे हैं, कुछ हमने कार्ड्स ले लिए हैं, देख लेते हैं इसी में से। सेक्रेड यूनियन, क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। सोलमेट कार्ड एंड फॉरगिवनेस। आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चलने वाली है। एक सेक्रेड यूनियन, सेक्सुअल यूनियन भी कह सकते हैं, फिजिकल यूनियन कह सकते हैं, हारमोनियस यूनियन कह सकते हैं, क्योंकि हारमोनियस यूनियन ज़्यादा प्रेफरेबली दिखाई दे रहा है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे की सोल से पूरी तरह से जोड़ रहा है। इस सैटरडे संडे में आपने एक ईश्वर के तुल्य ही काम किया है, यानी कि अकेले रहकर एक्सट्रीम वर्क आपने अपने ऊपर किया है। मतलब इतना इनर वर्क, इतना सब कुछ कि कोई और इंसान हो तो वो कहेगा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। आप अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में ढालने के लायक हैं। आप अपने आप से बात करते हैं, आप नेचर से बात करते हैं, आगे आगे आपके लिए सब कुछ अच्छा है। आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो कि आपको ही प्यार करते हैं और किसी को नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पास्ट इवेंट ऐसे हुए हैं जो कि आपके प्रेशियस टाइम को वेस्ट करते हैं। इसका मतलब आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। प्रेशियस टाइम को आपके पर्सन ने, आपके सोलमेट ने या लवर ने वेस्ट किया है, जिसे आपको लगता है कि मेरा सारा गोल्डन पीरियड, मेरा इतना अच्छा टाइम, चार्मिंग टाइम जो हम गुजार सकते थे, उसको तुमने वेस्ट किया है। उस चीज़ से आप बहुत गुस्सा हैं, अपने पार्टनर से बहुत गुस्सा हैं। लेकिन इस सैटरडे संडे में आप दोनों का अच्छा है। सिर्फ इसी सैटरडे संडे नहीं, आगे का भी इस तरह से आपके रिलेशनशिप अच्छी चलती दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, इस वजह से ये वाली बात निकल कर आई है कि सैटरडे संडे का देख लेते हैं कि वीकेंड में आपका क्या चल रहा है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क अपनी लाइफ में बहुत किया है। इतना जॉब, इतना ओवर वर्क और ओवर ड्यूटी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं जो कि किसी और के उसमें आती नहीं है। सोलमेट आप हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। योर पैशन इज इग्नाइट। वाह, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल रहा है और दोनों ही
एक ही द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, और जैसे ही आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर निकले वैसे ही उनकी स्टार्ट हो गई है। ऐसा दिखाई देता है आप दोनों के अंदर सेम पैशन है, सेम हीलिंग की ज़रूरत है आपको। बस आपको ये महसूस करना है कि हाँ, हम दोनों के बीच में एक रोशनी, एक तार, एक सिल्वर लाइट, या ये जिसे कहते हैं रजत रज्जु, अगर हिंदी में बात करें ना तो रजत रज्जु, एक दिल से दिल का कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है। इसमें सेक्सुअल कनेक्शन भी आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और एक दूसरे को हीलिंग भी मिल रही है। हो सकता है ड्रीम में आप एक दूसरे को टच करते हुए, महसूस करते हुए देखते होंगे। इस तरह का कुछ बॉडीली कनेक्शन आप ड्रीम में देख पाते होंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। दिल के गहराई से तो आप जानते हैं कि हाँ, वही मेरा है, वही इंसान मेरा है, वही सब कुछ है और कोई नहीं, और किसी और को तो मैं नहीं चाह सकती या चाह सकता। पास्ट में जो भी कुछ हुआ जस्ट आपको रिलीज करने की ज़रूरत है और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दोनों के बीच कई बार आपको ये लगता है कि ओ शायद ये ना हमारा सोलमेट कनेक्शन है, ये देखिए सोलमेट है, और शायद ये हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज भी रहते हैं कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। तो कई बार आपको लगता है कि नहीं सोलमेट है, क्योंकि बहुत अच्छे से रिलेशनशिप अच्छा निभाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो आपको ट्रिगर कर देते हैं। तो ड्रीम में भी वो आते हैं, और ड्रीम में इस तरह के सीन्स आपको दिखते हैं, महसूस होता है बहुत ज़्यादा टचिंग वगैरह, एकदम आपकी नींद खुल जाती है उस चीज़ से, वो चीज़ आपको दिखाई देती है। तो देखें आपकी लाइफ में क्या है, नॉट इवन इन दिस वीकेंड और सैटरडे संडे कुछ तो नया है। देखें कितने आए हैं, 2 कार्ड्स आए हैं। एक और देख लेते हैं, क्योंकि पिछले बारे में एक और, वाह थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कार्ड्स। ये कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड आया था आपका ये लव लाइफ का, वाह लव लाइफ, देन टफ एंड ट्राइंग टाइम्स एंड फ्रेंडशिप। लव लाइफ में यही बता रहे हैं कि आपके लव लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन आपका है, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम अब आपका ख़त्म होने को है। एक नया डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है, नया डिसीजन इसी वीक सैटरडे संडे में ही, इसमें लिखा है गुड डिसीजन दिस वीक। इस वीक में आप कुछ नया और अच्छा डिसीजन लेने की फिराक में हैं। आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, एक तो डिसीजन मुझे लेना ही होगा, चाहे वो आपके अपने ही इमोशंस को बैलेंस करने का हो, या इसमें भी अगेन डिसीजन है, टफ डिसीजन। अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। जितने भी बेकार के लोग हैं ना आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में जो आ रहे हैं, जिन्होंने आप दोनों के बीच में जो भी हों, वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि नहीं पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अगर कार्मिक हैं रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ तो उन्हें छोड़ा जा सकता है, जी हाँ छोड़ा जा सकता है। नहीं तो जीवन भर आप उनको सहते रहें, वो आपको सहते रहें। वो क्यों सहें आपको, आप तो अच्छे इंसान हैं। लेकिन जो इंसान अच्छा नहीं है, उसको जो सामने वाले में अच्छाई दिख रही है, वो उसको सहन नहीं कर पाते ना। वही बात है कि दूसरे का सुख सहन देखा नहीं जाता। तो उस तरह के अगर लोग हैं, दूसरे का सुख देखने में उनको दुख मिलता है, तो ऐसे लोगों से बाय बाय क्यों ना कर लिया जाए। देखिए जितने आप प्रैक्टिकल होंगे उतना ही आपको सुख मिलेगा, मैं तो ये बताती हूँ। क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, किसी को ना कहना आता ही नहीं था, किसी के लिए मर मर के काम कर कर के देख लिया, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिकल एडवाइस यहाँ भी है और मेरी तरफ से भी है कि लव लाइफ को पाना है, अपने आप को प्यार करना है, अपना ट्विन फ्लेम या अपना सोलमेट को अपने हाथ में रखना है। तो जितने भी कार्मिक लोग हैं, बेकार के लोग हैं, जो वाकई आपकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी, एम्पैथेटिक एनर्जी को खींच लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं और आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते, एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए प्लीज़, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, उनकी नहीं। फ्रेंडशिप आपके लिए, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। आपका ही फ्रेंड या ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, वो एक ज़बरदस्त काउंसलिंग चाह रहे हैं आपसे कि ओह वाह, आपके अंदर एक काउंसलिंग और हीलिंग की पावर है। आप देखिए यहाँ पर भी ये देखिए फेदर है, एंजेलिक फेदर है, एंड देन अगेन एंजेलिक फेदर है। यहाँ पर भी एंजेलिक फेदर दिखाई देता है, एंजेलिक फिगर दिखाई देती है ना। तो यहाँ और ये जो लॉर्ड वाला आपने चुना है, इसमें क्या है,
ये क्लोक जिसे गाउन कहते हैं ये पहना हुआ है, इट मीन्स आपके अंदर एक ज़बरदस्त हीलिंग पावर है, इसीलिए आपने इस कार्ड को चुना है। बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं, अब वो पता नहीं किस किस तरह की हैं, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सट्रीम लेवल का जो कोई सोच भी नहीं सकता है वो। लेकिन फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में है, और लेकिन पहले आप अपने आप को हील करें, क्योंकि आपका ही फ्रेंड, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपसे हीलिंग चाह रहा है। वो आप पता क्या है ट्विन फ्लेम का, वो आपके ट्विन फ्लेम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी, मतलब 10 तरह की गालियाँ आपको दे दी। अब प्लीज़ हेल्प मी। अब हेल्प भी आप ही से मांगेंगे, आपको हेल्पलेस करके। सो डोंट वरी, ये मत सोचिए कि नहीं ऐसे आदमी को तो छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्विन फ्लेम है ना आपके, तो आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते हैं, ये बात है। छोड़ना है कार्मिक लोगों को छोड़ें, छोड़ना है नेगेटिविटी को छोड़ें, छोड़ना है उनके अंदर की नेगेटिविटी को हील करें, उस चीज़ को छोड़ें, लेकिन फ्रेंडशिप को बनाए रखें, ईश्वर को बनाए रखें, डिवाइन को ध्याते रहें। डिवाइन मस्कुलाइन ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट का, अपने घर परिवार का, सबसे पहले अपना। थैंक यू सो मच।